ये बताइए कि पेट्रोल 55 रुपये महंगा कर दिया गया है, पूरी दुनिया में इतना नहीं हुआ, जहाँ भी जंग है वहाँ भी महंगा नहीं है, तो क्या कहेंगे? आपने तो आज मुलाकात भी की है, किस तरह आप अपना आवाम के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे? देखें जी, हमने आज जो मीटिंग की थी जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम वफाकी हुकूमत के आए थे, उनको हमने साफ बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम पर किसी किस्म का महंगाई का बोझ हम नहीं डालेंगे और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसमें आपको सपोर्ट देगी किसी भी चीज़ में। कोरोना के वक्त में जब दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी तो इमरान खान साहब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी। तमाम जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स हैं, हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी हैं, वो बाज़ारों में घूम घूम कर अपने माइक ले लेकर लोगों के, कोई माइक नाक में घुसाता था, कोई जो है मुंह में घुसाता था और चीख चीख कर अपना गला जो है बिठा देते थे और कहते थे कि महंगाई आ रही है। लेकिन 55 रुपये का पेट्रोल अभी महंगा हुआ है और मेरे ख़्याल में वो आवाज़ें नहीं आ रही जो आनी चाह रही है। और आवाम पर बोझ क्यों डाला जाए और इस तरह बोझ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तानी आवाम सपोर्ट क्यों करें? ये अपने लिए 12-12 अरब रुपए के जहाज़ ख़रीदें, ये अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जहाज़ ख़रीदें, ये 5300 अरब रुपए की करप्शन करें, वो IMF रिपोर्ट करें, उसके बाद जो हैं बाहर जजीरे ख़रीदें, बाहर फ्लैट ख़रीदें, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई, उसका पैसा मुल्क से बाहर लेके जाएं और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी आवाम से मांगें। आवाम इनके बाप के नौकर हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसी किसी भी स्टेप को, ऐसे किसी भी इक़दाम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे जिसका बोझ बराह रास्त आवाम पर आए। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा है कि अगर आप कहते हैं कि आप लॉकडाउन की तरफ जाते हैं या जो हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ जाते हैं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑलरेडी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जब से मैंने हल्फ लिया उसकी दूसरी तीसरी कैबिनेट में मैंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था कि जो ऑफिसर्स मीटिंग के लिए नहीं आ सकते, वो दूर होते हैं 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से, वो ऑनलाइन आए। वो किसी भी सूरत आवाम के टैक्स का पैसा पेट्रोल पर ख़र्च ना करें, वो ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत करें। हमने बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है, कोई भी सरकारी ख़र्चे पर बाहर नहीं जाएगा। हमने नई गाड़ियाँ ख़रीदने पर पाबंदी लगाई है, तो वो तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जो कोरोना के वक्त हमने पेट्रोल पर कट लगाया था MPS के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो कट आज भी मौजूद है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑस्टेरिटी ड्राइव पर यकीन रखती है और उसको अपना रही है, तो ये अपनी शाखर्चियाँ कम करें। जो हुकूमत में नाजायज़ तरीके से बैठे हुए हैं और जिनको सिर्फ़ अपनी जेबें भरने की सोच हैं और वो सिर्फ़ अपने जेबें भरना चाह रहे हैं, वो अपनी शाखर्चियाँ कम करें। जो वज़रा अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं, वो प्रोटोकॉल कम करें। जो जजेस अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं, वो अपने प्रोटोकॉल कम करें। जो जर्नल अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं, वो अपने प्रोटोकॉल कम करें। किसी भी सूरत हम आवाम पर कोई भी बोझ ना बर्दाश्त करेंगे और ना इन पर चुप बैठेंगे। अच्छा, रमज़ान पैकेज में क्यों ताख़ीर हुई है? रमज़ान पैकेज अभी तक लोगों को नहीं मिला। मिलना शुरू हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था बैंक के हवाले से। आज भी छुट्टी थी, लेकिन बहरहाल हमने जो है आज तकरीबन 2 लाख फैमिली से ज़्यादा को दे दिया है। पीर के दिन तकरीबन ये 9 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है टेक्निकल एरर आ रहा था और वह भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया। आपके आने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, अभी वो आपकी तारीफ़ें करने लगे हैं, क्या बात है? आपकी दूरियां को कम हो गई? देखें जी, हमारी दूरियां उस हर बंदे से दूर होगी जो वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, जो वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचेगा, जो हकीकी जमहूरियत के बारे में सोचेगा, जो पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की बहाली के बारे में सोचेगा, जो आज़ाद मीडिया की बहाली के बारे में सोचेगा। हमारी तमाम जितनी भी जदोजहद हैं वो शख्सियात के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पॉलिसीज़ जो भी हो, एक जर्नल अभी बैठा है, इसके बाद दूसरा आएगा। अगर उसकी पॉलिसी ख़राब होगी हम उसके बारे में भी कहेंगे। अगर DG आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो गलत बोलता है तो कल हमारा भी वही मौक़िफ़ होगा और हम हर एक्शन पर अपना रिएक्शन ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। उसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होगा।
अच्छा सीएम साहब, नेशनल T20 का इफ्तिताह हो गया है, PSL के भी मैचेस होंगे, इस हवाले से बताएगा इमरान खान क्रिकेट में आज पहली मरतबा मैच हो रहा है बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि आज एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर क्रिकेट बहाल हो चुकी है। अभी नेशनल T20 2026 का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है और इंशाल्लाह इसके बाद जो है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पहली दफ़ा PSL के मैचेस भी देखेंगी और इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी हम खैबर पख्तूनख्वा में बहाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, सर थोड़ा सा ये बताइए कि पेट्रोल 55 रुपये महंगा कर दिया गया है, पूरी दुनिया में इतना नहीं हुआ, जहाँ भी जंग है वहाँ भी महंगा नहीं है, तो क्या कहेंगे? आपने तो आज मुलाकात भी की है, किस तरह आप अपना आवाम के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे? देखें जी, हमने आज जो मीटिंग की थी जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम वफाकी हुकूमत के आए थे, उनको हमने साफ बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम पर किसी किस्म का महंगाई का बोझ हम नहीं डालेंगे और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसमें आपको सपोर्ट देगी किसी भी चीज़ में। कोरोना के वक्त में जब दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी तो इमरान खान साहब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी। तमाम जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स हैं, हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, वो बाज़ारों में घूम घूम कर अपने माइक ले लेकर लोगों के, कोई माइक नाक में घुसाता था, कोई जो है मुंह में घुसाता था और चीख चीख कर अपना गला जो है बिठा देते थे और कहते थे कि महंगाई आ रही है। लेकिन 55 रुपये का पेट्रोल अभी महंगा हुआ है और मेरे ख़्याल में वो आवाज़ें नहीं आ रही जो आनी चाह रही है और आवाम पर बोझ क्यों डाला जाए और इस तरह बोझ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तानी आवाम सपोर्ट क्यों करें। ये अपने लिए 12-12 अरब रुपए के जहाज़ ख़रीदें, ये अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जहाज़ ख़रीदें, ये 5300 अरब रुपए की करप्शन करें, वो IMF रिपोर्ट करें, उसके बाद जो हैं बाहर जजीरे ख़रीदें, बाहर फ्लैट ख़रीदें, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई उसका पैसा मुल्क से बाहर लेके जाएं और जब ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी आवाम से मांगे। आवाम इनके बाप के नौकर हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसी किसी भी स्टेप को, ऐसे किसी भी इक़दाम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे जिसका बोझ बराह रास्त आवाम पर आए। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा है कि अगर आप कहते हैं कि आप लॉकडाउन की तरफ जाते हैं या जो हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ जाते हैं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑलरेडी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जब से मैंने हल्फ लिया उसकी दूसरी तीसरी कैबिनेट में मैंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था कि जो ऑफिसर्स मीटिंग के लिए नहीं आ सकते, वो दूर होते हैं 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से, वो ऑनलाइन आए। वो किसी भी सूरत आवाम के टैक्स का पैसा पेट्रोल पर ख़र्च ना करें, वो ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत करें। हमने बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है, कोई भी सरकारी ख़र्चे पर बाहर नहीं जाएगा। हमने नई गाड़ियाँ ख़रीदने पर पाबंदी लगाई है, तो वो तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जो कोरोना के वक्त हमने पेट्रोल पर कट लगाया था MPS के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो कट आज भी मौजूद है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑस्टेरिटी ड्राइव पर यकीन रखती है और उसको अपना रही है, तो ये अपनी खर्चियाँ कम करें। जो हुकूमत में नाजायज़ तरीके से बैठे हुए हैं और जिनको सिर्फ़ अपनी जेबें भरने की सोच हैं और वो सिर्फ़ अपने जेबें भरना चाह रहे हैं, वो अपनी खर्चियाँ कम करें। जो वज़रा अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं, वो प्रोटोकॉल कम करें। जो जजेस अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं, वो अपने प्रोटोकॉल कम करें। जो जर्नल अपने साथ प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं, वो अपने प्रोटोकॉल कम करें। किसी भी सूरत हम आवाम पर कोई भी बोझ ना बर्दाश्त करेंगे और ना इन पर चुप बैठेंगे। अच्छा, रमज़ान पैकेज में क्यों ताख़ीर हुई है? रमज़ान पैकेज अभी तक लोगों को नहीं मिला। मिलना शुरू हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था बैंक के हवाले से। आज भी छुट्टी थी, लेकिन बहरहाल हमने जो है आज तकरीबन 2 लाख फैमिली से ज़्यादा को दे दिया है। पीर के दिन तकरीबन ये 9 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है टेक्निकल एरर आ रहा था और वह भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया। आपके आने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, अभी वो आपकी तारीफें करने लगे हैं, क्या बात है? आपकी दूरियां कम हो गई हैं?
देखें जी, हमारी दुनिया उस हर बंदे से दूर होगी जो वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, जो वो पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचेगा, जो हकीकी जमहूरियत के बारे में सोचेगा, जो पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की बहाली के बारे में सोचेगा, जो आज़ाद मीडिया की बहाली के बारे में सोचेगा। हमारी तमाम जितनी भी जदोजहद हैं वो शख्सियात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पॉलिसीज़ जो भी हो, एक जर्नल अभी बैठा है, इसके बाद दूसरा आएगा, अगर उसकी पॉलिसी ख़राब होगी हम उसके बारे में भी कहेंगे। अगर डीजी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो गलत बोलता है तो कल हमारा भी वही मौक़िफ़ होगा और हम हर एक्शन पर अपना रिएक्शन ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। उसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।